सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल से हैं। हे प्रिय भाई बहनों, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप वचन में ब्लेस हो रहे हैं और सचमुच प्रभु से आपकी कुशलता मांगते हैं, आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं और आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन के ऊपर। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से ठहराया है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम सबको, आप सबको ब्लेस करे, बहुतायत के साथ ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के लिए खुदावन इन लोगों को ब्लेस कर। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में ये वचन में बढ़ते जाएं, ज्यादा से ज्यादा सिद्ध होते जाएं खुदावन प्रभु यीशु मसीह, ताकि इनके जीवनों से यहोवा पिता का नाम ऊंचा हो और जिस मकसद के लिए आपने इनको चुना वो मकसद इनके जीवनों से पूरा हो। सो भाई बहनों, आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया इकट्ठे होने का। सो आज प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद कर दीजिए एक बार फिर से, जो प्रभु ने आज हमें वचन दिया जिसका शीर्षक है अभिषेक आने के बाद उलझने आएंगे ही आएंगी। सो परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं कि कैसे अभिषेक आने के बाद उलझने आएंगी और इस वचन पे गौर करते हैं। भजन संहिता 34 उसकी 19 आयत में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखो, उलझने एक विश्वासी, एक पास्टर, एक भविष्यद्वक्ता, प्रेरित की जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर वो उलझनों में रहा तो वो अपनी जिंदगी में कभी सामर्थ्य को नहीं देख सकता। अगर आप भारत में रहते हैं और आप भारत से बाहर किसी भी ठंडे देश में जाएं और उस देश का वातावरण भारत से अलग हो, आप चाहे 100% स्वस्थ इंसान हो, लेकिन उस देश में जाते ही आपका शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को गर्मी में रहने की आदत है और जिस देश में आप गए हैं वहां का तापमान 0 डिग्री है और आपका शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा और फिर आपका शरीर टूटेगा, नींद, आलसपन आएगा और आपको बुखार हो जाएगा। उसी तरह जब परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेकर जाता है तो आपका वातावरण बदल जाता है और फिर आपको आत्मा में बेचैनी महसूस होती है। यानी कि जब आपके जीवन में अगले स्तर का अभिषेक आता है तो उसकी उलझने आपकी लाइफ में बढ़ने लगती हैं। सीधी रीति से कहूं तो आपकी उलझने बढ़ने लगती हैं। मेरे प्रियो, पहली बात, अभिषेक आने के बाद जो चीज आपकी जिंदगी में आती है वो दुविधा यानी कि उलझन है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन एक बात जो आपकी जिंदगी में होगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा और आप चलते जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया तो शाऊल अभी भी राजा की गद्दी पर बैठा था, लेकिन दाऊद एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह पर भागता जा रहा था और अपनी जिंदगी में उलझन में था। याद रखें, जिसकी जिंदगी में उलझन नहीं आई उसकी जिंदगी में कभी बड़े काम नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर में हैं तो अभिषेक आने के बाद आपके जीवन में उलझने आएंगी। जब आप यह जान जाते हैं कि मैं राजाओं का वंश हूं, राजकुमार या राजकुमारी हूं, और फिर उलझने आने के बाद भी आप परमेश्वर में खड़े रहने का फैसला करते हैं, तो यह जानकर शैतान आप पर हमला करके आपकी मंजिल को खत्म करने की कोशिश करता है। आज लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में इतनी घोर निराशा क्यों है, और अगर मेरे जीवन में अभिषेक है तो उलझने क्यों हैं, क्या परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर सकता? लेकिन मेरे प्रियो, आनंद मनाओ, क्योंकि बड़े कामों के लिए आपकी तैयारी हो रही है, जिस तरह से दाऊद की तैयारी हो रही थी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक अगर आपके ऊपर है और फिर भी आपके जीवन में उलझन है तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, बल्कि दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, उसमें अड़े और खड़े रहें, क्योंकि वो आपको बड़े काम करने के लिए तैयार कर रहा है, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और आपको ऊंचा और आशीषित करे। आमीन, हालेलुया।
आइए सब मिलके हम भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे जीवन में अभिषेक का स्तर बढ़े और उलझने आए, तो तब भी हम आपके वचनों पर अड़े और खड़े रहें और आपकी योजना पर भरोसा रखें, और हम दाऊद की तरह विश्वास में पक्के और मजबूत साबित हों। जैसे दाऊद अपने जीवन में आपके वचनों पे चलता रहा, वैसे हम चलते जाएं, और जैसे दाऊद एक महान राजा बना, 66 लड़ाइयां जीता, हम भी अपने जीवन में हर एक लड़ाई को जीते परमेश्वर आपके अनुग्रह के साथ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।